हेलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की न्यू वीडियो की। हम बात करने वाले आईपीएल की सभी टीमों की स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में, कमजोरी या ताकत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएसके की बात करी जाए ओपनिंग की। ओपनिंग में उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करेंगे आयुष मात्रे। आयुष मात्रे इन एक्सपीरियंस बॉलर बैटर हैगा आईपीएल में, और थोड़ा सा यंग बल्लेबाज भी है। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं उसका अवेलेबिलिटी का भी थोड़े से चांसेस रहते हैं। अगर संजू सैमसन ओपन करता है तो सीएसके को नंबर 3 के बल्लेबाज ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन में उनके पास पैसा काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि वो ओपनर ज़रूर देखे। दूसरी बात कर ले जाते हैं उनकी स्पिन बॉलिंग की। स्पिन बॉलिंग में उनके पास नूर अहमद, सुरेश गोपाल जैसे दो अच्छे बॉलर हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि नूर अहमद तो कंसिस्टेंसी से इस समय डाल रहे हैं, लेकिन सुरेश गोपाल काफ़ी सालों से कंसिस्टेंसी से नहीं डाले, और साथ ही में काफ़ी मैच नहीं खेले हैं। और टीम के पास कोई स्पिन ऑलराउंडर भी नहीं है, जैसे सचिन रविंद्रा और रविंद्र जडेजा थे जो पिछले साल। चेन्नई की पिच हमेशा स्पिन के लिए रहती है, तो इस समय उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो स्पिन ऑलराउंडर को जरूर देखें। सीएसके के पास बॉलिंग ऑप्शन तो बहुत सारे हैं फास्ट बॉलिंग के, पर कोई प्रॉपर जो उनको हर मैच में खेल सके ऐसा कोई बॉलर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो कंसिस्टेंसी बॉल डाले। एक्सपीरियंस कम है, इकॉनमी हाई रहती, प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, ये चीज़ें बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखनी पड़ेंगी, खासकर फास्ट बॉलिंग में। खलील उनके पास अच्छी बॉलिंग करते आए हैं जैसे पिछली साल, लेकिन बाकी बॉलर से उनका साथ नहीं मिला, जैसे मुकेश, अंशुल कम्बेज और गुरजनप्रीत और एनाथन एलिस। तो सीएसके फास्ट बॉलिंग में भी अपना ऑप्शन देखना चाहिए। अब वही बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत मुझे वही लगती है ओपनिंग जोड़ी इतनी एक्सप्लोसिव है, इतनी फास्ट खेलने वाली है कि विकेट जल्दी खो देती है। चाहे वो सूर्यवंशी हों, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, और दोनों ही यंग प्लेयर हैं, और दोनों ही थोड़े से फील्डिंग में थोड़े से कमज़ोर रहते हैं। उनके पास कोई बैकअप ओपनर भी नहीं है। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर भी एक्सप्लोसिव बैटिंग करता है, इस चक्कर में जल्दी विकेट खो देता है। एंकर का रोल निभाने वाला उनके पास कोई इनिंग खेलने वाले प्लेयर नहीं दिख रहा। अगर ऑलराउंडर की बात करी जाए तो सैम करन होंगे, जो कभी चलता है तो कभी नहीं चलता है, कभी मैच विनर है तो कभी मैच किलर है। रविंद्र जडेजा है जो इनके लिए बहुत अच्छा इस साल साइन दे रहा है। अच्छा बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में काफ़ी अच्छा विकल्प आया है रविंद्र जडेजा का। लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ दूसरा कोई स्पिन ऑलराउंडर इन्हें नहीं दिख रहा है। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करी जाए बॉलिंग की, इनका हाल सीएसके की तरह है फास्ट बॉलिंग में। जोफ्रा आर्चर, आंद्रे बर्गस जरूर हैं, लेकिन 150 के पार की बॉलिंग जरूर डालते, पर इकॉनमी हाई रहती है, इंजरी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और अगर बॉलरों की बात करी जाए जैसे देश पांडे हो गया, संदीप हो गया, यदुवीर हो गया, मफाफा हो गया, एक्सपीरियंस कम है, इकॉनमी हाई रहती है, विकेट टेकिंग की एबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। राजस्थान रॉयल्स भी देखना चाहेगी ऑप्शन में काफ़ी काम करने को अगर करें तो। कोलकाता नाइट राइडर की बात करी जाए तो ओपनिंग में उनके पास सुनील नारायण है जो पिच हिटर है, जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते हैं। साथ ही अगर इस साल उनको कोई ओपन करता हुआ दिखेगा, रघुवंशी या मनीष पांडे अगर ओपन करते हुए देखे तो मिडिल ऑर्डर कमजोर दिख रहा है। मनीष पांडे को काफ़ी सालों से खिलाया नहीं है। ओपनिंग में दो प्रॉपर ओपनर बैकअप देखने पड़ेंगे इस साल। सुनील नारायण का भी ओपनिंग बैकअप देखना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन, टीम के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, जिसके कारण बैटिंग गहराई कम हो रही है। अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो खासकर फास्ट बॉलिंग की, तो उमरान मलिक, वैभव और हर्षित कंसिस्टेंसी नहीं है, इकॉनमी भी हाई रहती है तथा डेथ ओवर में स्ट्रगल करते हैं। प्रॉपर डेथ ओवर बॉलर नहीं है जो मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट दिखे कई सालों से। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करी जाए सुनील नारायण, बेकर चौधरी जो काफ़ी अनुभवी और सर है, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प इन्हें नहीं आएगा। और एक बात और करिए, मिडिल ऑर्डर में रमनदीप हो गया, रिंकू, अजिंक्य रहाणे काफ़ी समय से नहीं चल रहे हैं। वो एक लंबी पारी या फिर मैच विनिंग पारी नहीं निकाल पाए हैं काफ़ी समय से। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट की। इनकी ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी है, जो
हिट के साथ साथ रन द विकेट भी खेल सके। मिचेल मार्श, एडम मार्करम पर दिक्कत ये है कि ये दोनों प्लेयर फॉरनर हैं। अवेलेबिलिटी की तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है इन दोनों की। इंडियन ओपनर नहीं, अगर कोई अवेलेबल नहीं होता, इंजरी के कारण भी नहीं खेल पाए तो रिस्क रहेगा। हो सकता है इन्हें इंडियन ओपनर बैटर जरूर देखना है इस बार के ऑप्शन में। स्पिन बॉलिंग भी इनकी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। एम सिद्धार्थ, दिग्विजय राठी, शहबाज अहमद और एडम मार्कर बॉलर स्पिन के अच्छे हैं पर विकेट टेकर बॉलर नहीं है। पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं हुई तो ऐसे बॉलर को थोड़ी सी दिक्कत होती है विकेट निकालने में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं तो 5 या 7 की इकॉनमी से बॉलिंग डाल सकें, एक आध विकेट ले सकें, वो सब इन्हें देखना पड़ेगा। पेस अटैक काफ़ी अच्छा है मयंक यादव, मोहसिन खान, लेकिन इंजरी के चांसेस इनके बहुत हाई रहते हैं जिस चक्कर में बहुत कम मैचेस खेल पाते हैं। मोहम्मद शमी पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाएगा। आवेश खान का भी कभी कभी एक्सपोंसिव वाला रोल देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी तो चला, कभी नहीं चला। वहीं प्रिंस यादव पेस भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, और वहीं अर्जुन तेंदुलकर पेस भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है। अगर मयंक यादव, आवेश, मोहसिन और मोहम्मद शमी हर मैच में अवेलेबल हैं तो ये टीम की बॉलिंग बहुत तगड़ी होने वाली है इस साल। अब बात कर लेते हैं भाई आईपीएल की ऐसी टीम जो सबसे ज़्यादा डिमांड में इस समय, वो है सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद की सबसे बड़ी दिक्कत है स्पिन ऑलराउंडर, कोई नहीं है इनके पास स्पिन ऑलराउंडर। ज़्यादातर मैचों में ट्रेविस हेड या अभिषेक बॉलिंग करनी पड़ती है। विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। एक आध ओवर तो डाल देते हैं कि चलो 7 के 8 की इकॉनमी से डाल दी, लेकिन विकेट टेक नहीं की कोई ऐसा बॉलर की विकेट टेक निकाल सके। अगर इनके पास कोई बॉलर इंजर हो जाता है तो उसका चलो रिप्लेसमेंट है कि उसने ये क्या ओवर डाल दिया, 2 ओवर तो इनसे निकलवा लें। वहीं दूसरी तरफ हर्ष दुबे या जीशान अंसारी, ये 2 यंग स्पिन बॉलर हैं। दोनों में क्षमता तो बहुत है लेकिन बॉल टर्न नहीं हो पाई तो दिक्कत आ जाती है, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। पेस बॉलर की बात करिए तो हर्षल पटेल विकेट टेकिंग एबिलिटी जरूर है पर इकॉनमी हाई रहती है। जयदेव उनादकट की इकॉनमी हाई रहती है। ब्रैडन कार्स और पैट कमिंस की भी इकॉनमी हाई रहती है। साथ में हर्षल पटेल के अलावा डेथ ओवर में बॉलिंग डालने के लिए सनराइजर हैदराबाद से कोई नहीं है। मिडिल ऑर्डर पूरा क्लासन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर क्लासन चलता है तो जीता, अगर क्लासन आउट तो स्ट्रगल करना पड़ता है। ईशान किशन ओपनिंग करता है, ईशान किशन की ओपनिंग से उसे नीचे उतारा है जिस चक्कर में बैटिंग ऑर्डर बिगड़ गया है। प्लेयर अपना रोल अच्छे से समझ लेते हैं सनराइजर हैदराबाद के तो ये टीम बहुत तगड़ी दिखेगी इस साल। गुजरात टाइटन की बात करी जाए तो यह टीम काफ़ी स्टेबल दिख रही है, खासकर उनकी टॉप 3 बल्लेबाज। लेकिन दिक्कत ये भी यही है थोड़ी सी। ओपनिंग की बात करी जाए तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों एंकर्स का रोल निभाते हैं। स्ट्राइक रेट मीडियम में, पावर प्ले में अग्रेशन मिसिंग रहता है। वहीं जॉस बटलर की बात करिए, एक्सप्लोसिव है लेकिन स्पिन में स्ट्रगल रहता है। मिडिल ऑर्डर भी वीक दिखता है। शाहरुख खान प्रॉपर हिटर है, फिनिशिंग दे सकता है लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में थोड़ी मुश्किल रहती है। बड़े शॉटों पर ज़्यादा निर्भर है। कुमार कसग्रा यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम है खेलने के लिए। अनुज रावत फियरलेस बैटिंग करता है पर कंसिस्टेंसी मिसिंग है। राहुल तेवातिया ग्रेट फिनिशर है पर नो कंसिस्टेंसी। ग्लेन फिलिप्स को अगर बात की जाए तो ज़्यादा मौके उसे दिए नहीं गए हैं। हो सकता है इस साल उसे मौका मिले लेकिन एक्सपीरियंस उसे आईपीएल का कम रहेगा। ग्रेट फील्डर तो हम कह सकते हैं ग्लेन फिलिप्स को। अगर टीम के पास देखा जाए तो कोई पेस ऑलराउंडर नहीं है जो 6 बॉलिंग ऑप्शन दिखा सके। स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा दिखा है वैसे राशिद, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग की बात की तो काफ़ी कमज़ोर दिख रही। मोहम्मद सिराज को छोड़ के रबाडा या प्रसिद्ध करना हो या ईशांत शर्मा, अरशद खान, इकॉनमी हाई रहती है, इनकन्सिस्टेंसी भी रहती है और इंजरी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, खासकर रबाडा के। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि इनके पास कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है। अब बात कर लेते हैं मुंबई मुझे लगता है ये टीम ऐसी है जिसके पास सबसे कम वीकनेस दिख रही है मुझे। रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो राइल निकल्टन बचे हैं जो स्पिन में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। बिल जैक्स ओपनिंग करते हुए ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं। अगर मिडल ऑर्डर की बात करी जाए तो तिलक और सूर्या पर टीम ज़्यादा निर्भर रहती है। रदरफोर्ड स्पिन में वीक है। नमनदीप थोड़ा सा वो वो थोड़ा माइंड सेट नहीं है कि पारी को लंबा करा जाए, इन एक्सपीरियंस की तरह खेल देता है कभी।
बिल जैक्स अगर नंबर 3 पे खेलता है तो सूर्य का और तिलक वर्मा की पोजीशन चेंज करनी होगी, जिससे उनकी रन बनाने की क्षमता या फॉर्म खराब हो सकती है। बट एक ही कमजोरी दिख रही है सबसे ज़्यादा स्पिन की। मयंक मार्कंडे इनकंसिस्टेंसी है, इकॉनमी हाई रहती है। रघु शर्मा अनटेस्टेड रहेगा, मतलब अभी तक उसने आईपीएल ज़्यादा खेला नहीं है। अला गजनफर रहेगा जो आईपीएल में अभी टेस्ट नहीं हो पाया, उसे उस टाइप से आईपीएल का एक्सपीरियंस किस तरीके से निकालेगा वो देखना पड़ेगा। वहीं प्रेशर हैंडल करना ये भी बड़ी चीज़ रहती है। मिडिल ओवर में बैटिंग टेकिंग एबिलिटी कम दिख रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर रहता तो हार्दिक पांड्या का रोल कौन निभाएगा। कैप्टनसी में तो चलो आपको सूर्य मिल जाएगा और भी मिल जाएंगे, लेकिन उस टाइप का छठा बॉलिंग ऑप्शन कौन मिलेगा। इनके पास बॉलर बहुत तगड़े हैं। आई थिंक मुझे लगता है फर्स्ट मतलब सबसे ऊपर इनकी बॉलिंग ऑप्शन आती है। बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल। पिछले साल के इन्होंने दोनों ओपनर को हटा दिया है, फैफ डु प्लेसिस, जैक फैसमर। वैसे इस साल इनके लिए केएल राहुल ओपन करते हुए नजर आएगा। मिनी ऑक्शन में केएल राहुल के साथ ऑप्शन कौन करेगा इन्हें देखना पड़ेगा, और साथ में उसका बैकअप ओपनर भी देखना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर की बात करी जाए तो बहुत सारे यंग बल्लेबाज हैं, जैसे अभिषेक, रिजवी, आशुतोष, माधव। इनके साथ इनकी दिक्कत यह है इनका एक्सपीरियंस कम है और थोड़ा सा हड़बड़ाहट में विकेट खो देते हैं। इस चक्कर में फिर टीमें स्ट्रगल करने लग जाती हैं। अगर फिनिशर का भी रोल देखा जाए तो स्टब्स को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो फिनिशर का रोल निभा पाए। इस पर फिनिशिंग में ज़्यादा निर्भर रहती है टीम। वहीं पेस ऑलराउंडर की बात करी जाए तो कोई पेस ऑलराउंडर नहीं है। कुलदीप, अक्षर, विपराज को छोड़कर स्पिन में कोई चौथा स्पिन विकल्प या स्पिन ऑलराउंडर विकल्प नहीं दिख रहा है। फास्ट बॉलिंग की बात करी जाए तो मिचेल स्टार्क, चमीरा, नटराजन इंजरी बहुत रहती है, इकॉनमी भी हाई रहती है। कोई इंडियन फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। पिछले साल की चैंपियन है, चैंपियन टीम नज़र आ रही है। पर दिक्कत यह है कि फिल सॉल्ट नहीं चला या इंजरी रही तो ओपन कौन करेगा। पर्टिकल का इशू रहता है, इनकन्सिस्टेंसी रहती है। विराट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। पर्टिकल का स्ट्राइक रेट भी कम रहता है। अब बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर। सब बल्लेबाज एक तरीके के दिख रहे हैं। रजत पाटिका स्पिन में वीक हैगा, सॉरी स्पिन में तगड़ा है, फास्ट बॉलिंग में वीक रहता है। पडिक्कल की बात करें, एवरेज बेस है, नॉर्मल पावर हिटर है। जितेश शर्मा एकमात्र नेचुरल हिटर दिख रहा है, पर कभी कभी हिटर तो कभी मिस टाइप का बल्लेबाज दिख रहा है। टिम डेविड फिनिशर का रोल अच्छा निभाता है, पर स्पिन में स्ट्रगल रहता है। रोमारी सेफर्ड का भी मिस और हिट वाला और स्पिन में थोड़ा सा चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। स्पिन डिपार्टमेंट इनका एक नॉर्मल से दिख रहा है। सुरेश शर्मा अच्छा बॉलर है, इकॉनमी सही रहती है पर विकेट लेने नहीं पाता। वही हाल कुणाल पांड्या का, स्वप्निल गिल का। इकॉनमी अच्छी रहती है लेकिन विकेट टेकन एबिलिटी नहीं रहे, चाहे वो स्पिन फ्रेंडली पिच हो या नॉर्मल पिच हो। नॉर्मल पिचों में तो इनकी इकॉनमी भी हाई हो जाती है। अगर इनके पेस अटैक की बात करी जाए तो इनका पेस अटैक काफ़ी अच्छा है, सॉलिड दिख रहा है, लेकिन डेथ ओवर में कोई नहीं दिखता है। तुषारा हो, भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल हो या फिर जोस हेजलवुड हो, पावर प्ले में अच्छे हैं पर डेथ ओवर में काफ़ी अच्छे नहीं हैं। विकेट रन चलो रोक लेते हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पाते हैं। ये आरसीबी की कुछ कमजोरी मुझे दिखी हैं, जो आप बताना आपको क्या लगता है। अब आखिरी टीम की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स। जो कागज़ पे तो ठीक ठाक लग रही है पर गहराई में जाए तो काफ़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। पर वह सिमरन सिंह का स्ट्राइक रेट अच्छा है पर इनिंग को लंबा नहीं खेल पाता। प्रियांश आरा अनुभव की कमी है, बड़े मैचों में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, और मैं पारी को क्या है, चार बड़े शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट भी खो देता है। वहीं टीम बड़े मैचों में टीम 3-4 ओवर में विकेट खो देती है, इस चक्कर में बैटिंग ऑर्डर बिगड़ जाता है। मिडल ऑर्डर की बात करी जाए तो मिडल ऑर्डर में पक्का फिनिशर नहीं है। नेहल वडेरा हो जाए, शशांक सिंह हो जाए, अच्छे हैं लेकिन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। मुचीर, हरनूर सिंह, सिंगरा, अविनाश युवा खिलाड़ी, इन्हें एक्सपीरियंस भी कम है, तो वो एक फिनिशर का रोल अभी कोई नहीं दिखा है। वैसे शशांक सिंह ने काफ़ी अच्छे फिनिशर के रोल दिखाए हैं लेकिन मैच को आखिर तक नहीं ले जा पाए हैं। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो डेथ ओवर में 10 या 12 की इकॉनमी से रन बना सके। स्पिन ऑलराउंडर नहीं है। युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार तो स्पिनर जरूर हैं लेकिन हरप्रीत बरार डिफेंसिव बॉलिंग करता है, जिस चक्कर में विकेट टेकिंग नहीं है, और इनके पास चहल और बरार के अलावा कोई स्पिन का बैकअप नहीं दिख रहा है। पेस बॉलिंग की बात करी जाए तो मार्को येंसन अच्छा है पर डेथ ओवर महंगा है। उमर जाई और मार्क स्टोइनिस
के पास स्पीड कम है और विकेट टेकिंग एबिलिटी कम है। अगर अर्शदीप और लॉकी खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा इस टीम के लिए, ताकि ये टीम ऑप्शन में फास्ट बॉलिंग पर भी दिख सकती है। ऑप्शन में जाके फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन देख सकती है कि क्या हमारे पास फास्ट बॉलिंग के लिए ऑप्शन होनी चाहिए। यह थी मेरी कुछ टीम की कमजोरी, उनकी ताकत। आप बताना आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस साल तगड़ा दिख रही है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय।